नमस्कार भाइयों। आज का जो वीडियो है बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये, और जानकारी देने के लिए है। और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, एक पोलिया प्रेत है, तो ये उसकी जानकारी है जो कि उसने बताया। देवता ने पकड़ा था तो बताया था कि ये पोलिया प्रेत है। अब वो पोलिया प्रेत इसलिए है कि वो लंगड़ा है, तो जैसे लंगड़ा होता है एक टांग से, उस तरीके का है वो। तो शायद पोलिया से हुआ हो। इस ज़माने पोलिया चलती थी पहले, तो उसमें हो जाते थे लोगों पोलिया से, तो उस वजह से हुआ हो। तो फिर बाद में वो बन गया देवता किसी तरीके से। तो इस तरीके से तो ये भी लोगों ने से रखा है, कहने का मतलब ये। और ये पुश्तैनी है, ऐसा नहीं है कि वैसा है, पूजमान है ये जो देवता है ये पूजमान है, पर यह जैसे बुराई में चलता जाता। तो इसकी, और आपने देखा होगा ये बहुत जगह पूज रहा है। तो जहाँ हम गए थे, बुलंदशहर साइड की बात है वो, जहाँ से किसी को दिक्कत दे रहा था ये, तो वहाँ से इसको लाया, मतलब कैच करा था, कहने का मतलब ये। तो जिस घर में गए थे वहाँ भगत जो आ रहे थे, मतलब तो ये भाग जाता था वहाँ से, क्योंकि बहुत तेज़ होता है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कोई लंगड़ा हो और काना हो, या ऐसा बताते हैं ना कि जिसमें कुछ एक कमी होती है किसी चीज़ शरीर में, तो वो बहुत तेज़ होता है, आप भी मानेंगे इस बात को। तो इसी तरीके का था। तो जब हम गए थे तो जिस देवता ने पकड़ा था, तो हाँ, इसमें ये बात और बताऊंगा। तो ये भक्के पीपल के पेड़ पे बैठ जाता है, तो पीपल के पेड़ पे इसके नीचे और चीज़ें होती हैं, तो कोई चीज़ उठा नहीं पाती देवता उससे जल्दी, तो इसलिए। तो ये जैसे ही घर में आया था, इसको पता नहीं था, क्योंकि जब लोग गए थे, जो लोग गए थे, तो उन्होंने बोल दिया था उन लोगों से कि ये मत बोलना फ़ोन उन पे कि भाई कोई भगत आ रहा है, क्या आ रहा है, अपने दोस्त बता के बुलाना। तो उन्होंने ऐसे ही करा था। तो ये सुनता है, मतलब तो जब भगत नाम सुनता था तो ये गायब हो जाता था और पीपल के पेड़ पे जाकर बैठ जाता था, जो कि हमने बाद में ढूंढ लिया था। तो वहाँ बैठ जाता। तो पीपल पे तो पूरी शक्ति होती है एक तरीके से भगवान की भी, और बहुत सारी अनगिनत चीज़ बैठती हैं, तो वो सारी मिलके इसको हिलने नहीं देती है। मतलब कोई आएगा तो उसको भगा देंगे, 10-20 चीज़ होती होंगी, तो भगत की तो एक या दो चीज़ जाएगी उसको पकड़ने के लिए। तो ऐसे होता है। तो पीपल पे तो कई चीज़ों का वास होता है, जैसे ब्रह्म का, इसका उसका, तो वो हटने नहीं देते होंगे, ताकतवर चीज़ें हों सारी, तो इस तरीके से। तो हमने उनको बोल दिया था, मैंने कहा अगर जो भी चीज़ है, पता हमें भी नहीं था, सही बात तो ये, उसके घर में जाने से पहले क्या पता। तो हमने बोल दिया था बताना मत किसी को, क्योंकि कई बार चीज़ें निकल जाती हैं सुन के कि कोई आ रहा है, उन्हें जांच हो जाती है। तो जैसे हम घर में घुसे तो हमने फिर रुकावट कर दी थी अपने तरीके से, चलते चलते ही, ताकि देवता से कि भाई अंदर की चीज़ जो अंदर रहनी चाहिए, बाहर की बाहर। तो वो अंदर ही रह गया था उस टाइम। उसने बाद में बोला, जब पकड़ा था उसे, तो उसने बोल दिया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं लगा कि ये जो भगत टाइप के लोग आ रहे हैं, मतलब तांत्रिक टाइप के, नहीं तो मैं भाग जाता और तुम फिर कुछ नहीं कर सकते थे। जब हमने उसके दंड बांध लिए थे तब बोला, तब उसने नाम जो देवता ने बुलवाया उसका, तो उसने बोला मैं पोलिया प्रेत हूँ। और उसने फिर हमसे बोला कि मैं दोस्त की तरह रहूँगा, आप रख लो, इस तरीके से बोला उसने। वहीं बोल दिया था कि आप मेरे को ले चलो अपने साथ। और उसने ये भी बताया हमें कि मैं पुश्तैनी देवता हूँ, मतलब जैसे देवगुमानी वगैरह इसी तरीके का होगा, किसी ने पूजा होगा, फिर उसने अपने बच्चे को दे दिया। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे तक चलता आता है। और कई लोग इतना बुरा करते हैं इससे, बहुत ज़्यादा बुरा। लड़की बेटियों के पेटों में दर्द कर देते हैं, मतलब हाथ पैरों में दर्द करने छोड़ते हैं। मतलब एक कला बता रहा हूँ इसकी, है तो बहुत सारी चीज़ें। और इसकी एक विशेषता और है कि अगर आपने बोल दिया किसी को कि जाके एक, मतलब कहने का मतलब कि इसको जाके थोड़ा सता दे, मतलब 10 रुपये का, तो ये 20 रुपये का सताएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसमें कज होती है, यानी कोई पैरों में, और जैसे मैंने बताया काड़ा होता है, लंगड़े होते हैं, इनमें एक ऐप फालतू होता है मेरे हिसाब से, बुरा ना माने कोई। तो जैसी मेरी भाषा उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो एक ऐप ज़्यादा होता है। तो अगर आप इसको बोल दोगे कि भाई जाके उसको हिला दे, तो हिलाने नहीं, गिरा ही देगा उसे, मतलब अपनी भी चलाता है थोड़ी है, कहने का मतलब ये। अगर आप बोलोगे कि भाई ये घूसा मार के आ जा, तो ये 2 मार देगा अपनी तरफ से, इसकी ये बात होती है। ये भगत की भी नहीं मानता, तो 2 मार देगा, मतलब अपने भेज रहे हो तो करेगा अपनी मर्ज़ी से। मतलब जैसे होता है छिड़खानी करता है उसको ज़्यादा थोड़ी सी, तो आप कम कराओगे ज़्यादा कर देगा थोड़ी सी। तो ये है, इस पर रहता है दोस्त की तरह। ये भी बात है आपका, बिल्कुल आपसे 1 रुपये की चीज़ नहीं मांगेगा ये, अगर आपने काम करा है तो। और ये भी इसकी एक विशेषता है कि अगर आप पे कोई दिक्कत आ रही है, कुछ आ रही है, मतलब करना है जैसे आपको कोई चीज़, क्योंकि इसका पेड़ जो वास है पीपल पे होता है। तो आपके घर में अगर पंखा होगा और आप जानकार भगत होंगे, तो आपको ये पंखे पे लेटा हुआ दिख जाएगा। मतलब चाहे आप सपने में मान लो, चाहे आप जगते में, आपको महसूस हो जाएगा कि पंखे के ऊपर ये आ जाता है, घर के अंदर ही आ जाएगा, मतलब पंखे के ऊपर आ जाएगा। आपके पंखे को पीपल का पेड़ मान के, जैसे बेताल लटकता था, ऐसे उसी तरीके की चीज़ है ये, तो लटक जाता है और आपको देखेगा गौर से। आप सपने में भी देखोगे डर जाओगे। और वैसे भी अगर आपको थोड़ा सा वो है, मतलब
थोड़ा सा जैसे योग धारणा है, थोड़ा सा योग का पता है, थोड़ा सा भी, तो आप ताड़ दोगे कि हाँ ये बैठा हुआ है, महसूस हो जाएगा आपको। और होगा रात को ही आता है, ऐसे नहीं आता। 12 बजे के बाद आता है ये घरों में, जब आपको जैसे आप किसी और देवता को चला, मान लो आपको शत्रु परेशान कर रहा है और आप करना चाह रहे हो उसको, तभी आएगा उसमें बीच में। ये इसका मतलब ये होता है कि आप मेरे को भी चलाओ शत्रु पे, यानी कि इसको मज़ा आता है कुछ करने में। क्योंकि ये जो लंगड़ा होता है इसको चलने में ज़्यादा मज़ा, ये कहता है मेरे को चलाओ। जैसे एक आपने सुना होगा पहले कि वो कहता था कि मेरे को चलाओ, कुछ काम दो, तो वो परेशान हो गया बंदा कि ऊपर जा नीचे जाए, पहले बताते थे बुजुर्ग लोग। उसी तरीके का ये, इसको काम चाहिए होता है। पर ऐसा नहीं कि आप काम नहीं दोगे तो आपको परेशान करेगा, छेड़ेगा, ये दिखेगा नहीं आपको। आप खुद सोचोगे यार हमारे पास है भी कि नहीं है, ये चला तो नहीं गया कहीं, ऐसे। पर जब आप इसको याद करोगे संकट में, तो ये आपके पास आ जाएगा और आपसे बात करेगा बाकायदा। अगर आप इससे बात करोगे तो बात करता है, ये बताता है पूरी बात अपनी, कि आप भेजोगे तो ये बताएगा अपने तरीके से। आप बोलोगे कि भाई वो दुश्मन है, तो अगर दुश्मन की मान लो कोई घरवाली है और उस पर ज़्यादा पॉइंट बन रहा है, तो ये पॉइंट बता देगा कि वहाँ की जगह वहाँ भेजो आप मेरे को, इस तरीके से बताता है ये। और साथ में चला जाएगा, जो आप उस देवता को भेंट दोगे वही ले लेगा ये। और इसके बारे में एक और विशेषता बताता हूँ जो कि देवता ने बताई। उसने बताया था कि ये जो है, हालांकि ऐसे बताना नहीं चाहिए, फिर भी बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो ये जो देवता है ये वाल्मीकि समाज का ही है असल में, तो उसी बिरादरी का होगा ये। तो इस तरीके से इसको पोलिया प्रेत बोलते हैं। इसने खुद बोला था कि वही चीज़ें लेता है, समझने की बात। ये भी बता देता हूँ मैं आपको, बहुत सारे तो आप बोलते हैं कमेंट करो तब बताऊँगा भेंट, या इतने पैसे डालो आप मेरे उस खाते में तो मैं बताऊँगा। मैं आपको भेंट भी बताऊँगा ताकि पता तो लगे, अगर आपके घर में ये भी है तो आपकी इसकी भेंट क्या है और क्या है। एक भेंट और है, वो बताऊँगा आपको कभी, अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो बताऊँगा। और आपके साथ ये दोस्त की तरह रहेगा, ये भी बात है इसकी। नुकसान नहीं करता कभी भी, ना आपको ना आपके बच्चों को, ना सपने में दिखेगा किसी बच्चे को। ये भी बात है, आपको दिखेगा क्योंकि आप भगत हो, पूजा कर रहे हो, आपके साथ ही वास्ता करेगा। और आप पूजा करते करते अगर आप ध्यान से कर रहे हो, इसको भी आपने नाम ले लिया, मान लो दुख कर रहे, तो आपको ऐसा भी लग जाएगा बैठा हुआ हंस रहा है ये। इसकी ये विशेषता है, मुस्कुराता रहता है ये। और आप देखोगे तो आपका बार बार बैठा मिलेगा आपको ये। जो जानते हैं, मतलब उस तरीके से जो पहुँचे हुए थोड़े बहुत जानकार हैं, उनको भी दिख जाता है कि हाँ है, उन्हें पता लगे, आवाज़ हो जाके वो आके बैठ गया। तो डरो मत, पूजा करते रहो करते रहो करते रहो। एक आध प्लेट और रखो, उसमें अलग से बर्फ़ी और चढ़ा दो, मतलब रख दो अलग से, ताकि ये समझ जाए कि मेरी भी इज्जत कर रहा है अलग से। उस हवन कुंड में चढ़ाने के बाद एक बर्फ़ी जो भी मिठाई चढ़ा रहे हो वो साइड में रख दो, प्लेट में रख दो। और उस प्लेट को खाना नहीं है आपको, उसको मतलब मिठाई को उस प्लेट के रखे, तो ये समझ जाता है कि वो खानी है मुझे, तो ये खा लेता है। उस तरीके मिठाई वहीं रह जाएगी और ये खा जाएगा। तो इस तरीके से होता है इसका। अगर आपको आभास हो जाए तब आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, या बतासे हो ना हो तो गलती मान के बतासे रख दो। किसी प्लेट अपने पास ज़रूर रखें, कोई प्लेट कागज़ कुछ भी हो। तो ये है इसकी कला। और चलाने में बहुत ही तेज़ चलता है ये, मतलब कहने का मतलब इसको सहारे की ज़रूरत नहीं थी, सहारा तो देना पड़ता है पर इसको आके सहारे की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। अब जिसके, और ना किसी से विचार मानता है, जिसके साथ चला हो उसके साथ चलता है ये। इसकी बहुत बेहतरीन बात है ये। और भगत की बहुत सुनता है, दोस्त रहता है भगत का, ये तो बात है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और कमेंट्स भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तभी तो मुझे पता लगेगा कि आप लोगों के साथ क्या समस्या है, क्या नहीं है, या क्या बात है। तो करें कमेंट, कोई चीज़ जाननी है तो उस बारे में बात करें, किसी देवी देवता के या कुछ भी। धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा।